दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो कानूनी बात रखने वाला हूँ वो अलग है। आरटीआई यानी जानकारी पाने का अधिकार के वास्ते आप कैसे अर्जी कर सकते हैं, और हिंदुस्तान में जानकारी पाने का अधिकार में अगर जानकारी न दी गई तो क्या करना है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पहली बात, जानकारी पाने का अधिकार में कानून से आप नागरिक होने के हक से अंग्रेजी में या हिंदी में या आप जिस प्रदेश में रहते हो उस भाषा में, उस प्रदेश के भाषा में लिख के दे सकते हैं। और कैसा अर्जी करना ये बता रहा हूँ। नंबर 2, आपका अर्जी में आपको जिस विषय में जानकारी चाहिए, वो जानकारी पानी है, उसका कम शब्दों में पूछताछ करनी है। आपको बहुत सारा कुछ लिखा, यानी उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए यही पता नहीं चले तो क्या अर्थ है। और वो जो जानकारी आपकी अपेक्षा है उसका सही वर्णन करना जरूरी होता है। नंबर 3, आपका अर्जी को 10 रुपये का स्टैम्प लगाना है, और आप पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अर्जी कर सकते हैं या खुद कार्यालय में जाके वो अर्जी दे सकते हैं। नंबर 5, जानकारी पाने का अधिकार में से एक अर्जी से एक ही विषय की जानकारी आप मांग सकते हो। यानी एक ही अर्जी कर दी, उसमें 10-20 चीज़ मांग ली, ये मालूमात करनी है, वो मालूमात नहीं चलेगा। आपको एक ही विषय में जानकारी पा सकते हैं। नंबर 6, सरकार द्वारा शुल्क निश्चित है। यानी मैं पहले जो बताया 10 रुपये का स्टैम्प आपको उसके ऊपर लगाना है। फिर आप जिस विषय में जानकारी पाने की इच्छा रखते हो वो अर्जी देते समय, यानी मान लो किसी एक विषय उसके 100 पन्ने की जेरोक्स निकालने, तो 100 पन्ने का जेरोक्स का खर्चा तो होगा, तो जेरोक्स के वास्ते या अलग किसी और खर्चे के वास्ते होने वाला जो खर्चा है वो आपको जो बताया गया वो उस कार्यालय में भरना पड़ेगा। फिर जो 8 नंबर, जो व्यक्ति बीपीएल हो यानी दरिद्रता रेखा के नीचे हो, उसको वो जानकारी मुफ्त में मिलेगी। नंबर 9, अर्जी का कोई विहित नमूना नहीं। ये बहुत अहम है। यानी कोई बोलेगा आरटीआई एप्लीकेशन ऐसा ही लिखना है, नहीं, अर्जी का कोई विहित नमूना नहीं। आप सादे कागज पे भी अर्जी कर सकते, उस पे आपका पूरा नाम और पता होना चाहिए, और आपको क्या जानकारी चाहिए और किससे चाहिए इसकी मालूमात उस अर्जी पढ़ने के बाद पता होना चाहिए। अब हम दूसरी बात की मालूमात करेंगे, वो ये है कि हिंदुस्तान में जानकारी पाने का अधिकार है। अगर कोई जानकारी न दी तो क्या करना होता है। नंबर 1, जब आप जानकारी के वास्ते जो अफसर है उसे अर्जी दी है और उसने आपकी अर्जी नामंजूर की है, तो आपको अपीलीय अधिकारी से 30 दिन के अंदर उस नामंजूरी के विरोध में अपील करने का हक होता है। नंबर 2, जब आप जानकारी के वास्ते जो अफसर हो उसे अर्जी दी है और उसने 30 दिन तक आपको कुछ बताया नहीं, पहले मैं क्या बताया था, नामंजूर की, इधर कुछ बताया ही नहीं, तो आप वो आपका अर्जी नामंजूर की है ऐसे समझ के आपको अपीलीय अधिकारी से 30 दिन के अंदर उस विषय में अपील करने का हक होता है। नंबर 3, आपने अपील करने के बाद 45 दिन के अंदर आपको जानकारी मिलनी चाहिए। अगर जानकारी न मिली या जो जानकारी आपको मिली उससे आप नाखुश हो तो आप 90 दिन के अंदर दूसरा अपील कर सकते हैं। नंबर 4, अगर जानकारी पाने के वास्ते जो शुल्क मांगा है वो नाइंसाफी करने वाला है, ज़्यादा है, तो आप राज्य या केंद्रीय माहिती आयोग को उसके विषय में अर्जी करके बता सकते हैं। नंबर 5, अगर जानकारी पाने के वास्ते जो जानकारी मांगी है उस अर्जी को नाकबूल किया है, तो राज्य या केंद्रीय माहिती आयोग को उसी विषय में अर्जी करके आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका हक है। और नंबर 6, अगर किसी कार्यालय में जानकारी के वास्ते अधिकारी ही नहीं है, अधिकारी को रखा ही नहीं है, तो आप उसके विषय में माहिती आयोग से तकरार कर सकते हैं कि भाई इसने जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो रखना है वो रखा ही नहीं है।
ज़्यादा जानकारी, ये जो मैंने बताया उससे भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको जाननी है तो आप मैंने लिखी हुई यानी एडवोकेट अरुण देशमुख ने लिखी हुई माहितीचा अधिकार एक सच्चा दोस्त, ये मराठी में लिखी हुई बुक जरूर पढ़िए। मुझे खुशी है कि आरटीआई यानी जानकारी पाने का अधिकार, जिसमें महाराष्ट्र जैसा प्रदेश सबसे आगे है, इसके वास्ते में अर्जी कैसी करनी है, और अगर अर्जी यानी जानकारी पाने का अधिकार की अर्जी अगर देने के बाद जानकारी नहीं मिली तो क्या करना होगा और क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको मैंने आज जानकारी दी। आपको ये अच्छा लगा रहेगा, इसके मुझे विश्वास है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए। तब तक के लिए अगला वीडियो किसी और विषय पे रहेगा, इंतजार करिए। धन्यवाद।